हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, सब दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विलंब माध्यम अपवर्तन कोण कितना डिग्री होता है। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विलंब माध्यम अपवर्तन कोण कितना डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी है ना, ये ए होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के जगह पर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए बी के जगह पर। कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 90 डिग्री, ऑप्शन डी में है 20 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में, ऑप्शन ए में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी में तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश से फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं। तो टिमटिमाते हुए, चमकते हुए, धुंधला होते हुए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो टिमटिमाते हुए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति का, आभासी स्थिति का, किसी स्थिति का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो वास्तविक स्थिति का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय कंपन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 की तरफ। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो ए और बी दोनों सही है, यानी अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अधिक दूर, कम दूर, समान दूरी पर दिखता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो अधिक दूर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निर्गत निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो निर्गत कोण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, कितना है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई बराबर आर लागू होता है, आई बराबर आर लागू होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो किसी में भी नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बटा साइन आई गुना साइन आई माइनस साइन क्या यहाँ पर आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, सभी उत्तर सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है। अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, समानांतर किरण पुंज है, यानी समानांतर प्रकाश पुंज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आवर्धन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कांच या पानी में प्रकाश का वेग, कांच या पानी में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है। क्या फ्रेंड्स, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता इनमें से, यानी सभी कथन ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है, तो यहाँ पर घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक है तो 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो 2.42। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एल्कोहल का अपवर्तनांक है, एल्कोहल का अपवर्तनांक है 1.33, 1.65, 1.36, 1.31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, तो 1.36। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। समानांतर प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो संसृत प्रकाश पुंज। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम दे। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम दे। अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से, दोनों, किसी से भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आवर्धन का
ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। डी का मान है क्या फ्रेंड्स? कर रहा है डी का मान बताना है। तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? तो 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो 2 प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रकाशीय माध्यम कौन है? निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो शीशा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, सभी कथन गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? तो अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स? विरल, यहाँ पर क्या बोलिएगा? यहाँ पर बोलिएगा विरल। यहाँ पर हो जाएगा विरल, उसके बाद होगा माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अंत इसका झुकाव अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब के समानांतर होता है, अभिलंब की ओर जाता है, अभिलंब के लंबवत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अभिलंब की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अंतःकिरण अभिलंब कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जो अभिलंब है ना, वह यहाँ पर आ जाएगी ऑप्शन में। अभिलंब की ओर झुक जाता है और अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से 45 के कोण रहता है, अभिलंब के समानांतर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो अभिलंब से दूर हट जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? क्या बोला है फ्रेंड्स? माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, आवर्धन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अपवर्तन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। किसी माध्यम का अपवर्तनांक और इसमें प्रकाश का वेग हो तो यू सी बराबर स्थिरांक, यू टू सी बराबर स्थिरांक, यू बाई सी बराबर स्थिरांक, यू बराबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो यू सी बराबर स्थिरांक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कांच की सिले से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है, कांच की सिले से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है विचलन, पार्श्व विस्थापन, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो पार्श्व विस्थापन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? पारभाषक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साधारण परावर्तन, अपवर्तन, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। पानी से भरी बाटी की गहराई कम दिखती है, पानी से भरी बाटी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अंततः इसका झुकाव अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब के समानांतर होता है, अभिलंब की ओर होता है, अभिलंब के लंबवत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? अभिलंब की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्रांति कोण है? क्रांति कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो सघन माध्यम में अपवर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पानी में डूबी हुई क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर हो जाएगी पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अब। तो ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो ऑप्शन में यहाँ पे ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी में परावर्तन, ऑप्शन में सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आधुनिक क्या बोला है फ्रेंड्स? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, सभी उत्तर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन है, प्रकाशिक विरल है। पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो प्रकाशिक घनत्व है, प्रकाशिक सघन है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है? प्रकाशिक सघन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तर, या तो समतल अथवा उत्तर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? या तो समतल अथवा या उत्तल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्या है फ्रेंड्स? उत्तर दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो आभासी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल उत्तर, समतल अवतल, उत्तर अवतल, समतल उत्तर अवतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो समतल और उत्तर होता है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या है? तो उल्टा होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तर, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या है? तो अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। क्या फ्रेंड्स? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का क्या है? थोड़ा मतलब मिस्टेक टाइप हो गई है। उसके बाद क्या होगा तो हम बताते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। तो
तो इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। डी का मान बताना है। क्या फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा सामने रखा जाता है, इसके बाद क्या होगा, तो इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। तो डी का मान क्या होगा, यानी डी के मान बताना है फ्रेंड्स। तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 20 सेंटीमीटर। क्या है फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिए, तो गलत मिस्टेक टाइप हो गई है, हम बताएं ना आप लोग को, वही याद कीजिएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, आप लोग काफ़ी हेल्प होगी। और चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।